हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जानेंगे धातुओं के रासायनिक गुण। इससे पिछली क्लास में हमने जान चुके थे कि धातुएं क्या होती हैं, हम कैसे पहचान सकते हैं ये धातु है या अधातु है, और धातुओं के फिजिकल प्रॉपर्टीज अर्थात धातुओं के भौतिक गुण भी हमने पहचान लिए थे। भौतिक गुण का मतलब उसके अंदर धातुओं के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, है ना, बताया था। धातुएं सुचालक होती हैं, धातुओं में चमक होती है, धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, धातुओं में तन्यता गुण होता है, धातुएं हार्डनेस होती हैं, कठोर होती हैं, ठोस होती हैं, है ना, धातुओं घनत्व ज़्यादा होता है, ये हमने सब बता दिया था। ये भौतिक गुण है। अब धातुओं की अपने के बारे में, अपना धातुओं की खुद के बारे में बताना, वो भौतिक गुण है। अब धातुएं किसी दूसरे के साथ रिएक्ट कैसे करती हैं, एक्शन कैसे करती हैं, और एक्शन करके किसी दूसरे के साथ क्रिया करके कौन सा नया कंपाउंड बनाती हैं, वो हम जानेंगे। उसको कहते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण का मतलब किसी दूसरे पदार्थों के साथ रिएक्ट करना रासायनिक गुण कहलाता है। तो छात्रों आइए जानते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। क्या होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल की? उसमें पहली है हेडिंग आपकी धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। छात्रों, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया को हम धातुओं का दहन भी कहते हैं। छात्रों, आप लोग जानते होंगे, आपने नाम सुना होगा होलिका दहन का। जब होली होती है, होली आती है, एक त्यौहार होता है हिंदुओं का, उसमें होली आती है, तो होली के समय होलिका दहन बोला है। दहन का मतलब होता है जलाना, होली का जलना, उसको दहन कहते हैं। तो बेटा एक चीज़ समझ लीजिए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जो आपको समझा रहे हैं। किसी भी वस्तु को जलाने के लिए, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, किसी वस्तु में कोई भी वस्तु आपको जलानी है तो उसको जलानी, वो चीज़ तभी जलेगी जब उसके आसपास ऑक्सीजन हो। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, बिना O2 की उपस्थिति में कोई पदार्थ जलता नहीं है। इस चीज़ को समझ लीजिए। इसीलिए जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम जलने को हम O2 से अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वायु के साथ अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। चूंकि वायु में कई सारी गैसें होती हैं, वायु में नाइट्रोजन भी होती है, वायु में ऑक्सीजन भी होती है, वायु में H2S हाइड्रोजन सल्फाइड भी होती है, वायु में कई सारी अन्य गैसें होती हैं, कई गैसों का मिश्रण होती है वायु। 21% ऑक्सीजन वायुमंडल में पाई जाती है। तो ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करती है, कौन? धातुएं। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या क्या बनाती हैं, आइए जानते हैं। ऑक्सीजन की मैं आपको बता दूं, ऑक्सीजन के साथ धातुओं का जब रिएक्शन होती है तो धातुएं जब जलती हैं ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ऑक्साइड। उसका नाम है, तो चूंकि धातुएं जली हैं ऑक्सीजन के साथ, इसलिए नाम रखा गया धातु ऑक्साइड। पहला धातु ऑक्साइड, ऑक्सीजन से ऑक्साइड, धातु से धातु, तो धातु ऑक्साइड बनाएंगे। चलिए देखिए धातु ऑक्साइड कैसे बनता है। पहले एक ट्रिक मैं लिख देता हूँ। धातुएं, जो भी धातु होगी उस धातु को, धातु चाहे कम सक्रिय हो, चाहे अधिक सक्रिय हो, चाहे मध्यम सक्रिय हो, किसी प्रकार की धातु हो, अगर उसको हम वायु में जलाएंगे, मतलब उसको दहन करेंगे, तो छात्रों धातु ऑक्साइड ही बनेगा। तो धातुओं को किसके साथ जला रहे हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2 के साथ जलाते हैं तो क्या बनता है? धातु ऑक्साइड बनेगा, धातु ऑक्साइड। ठीक है, अब समझ लीजिए, जैसे बहुत सारे उदाहरण में हम किसी उदाहरण के रूप में, जैसे कि मान लीजिए सोडियम को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं? सोडियम एक मेटल है, और सोडियम को ले लिया। सोडियम को अगर हम वायु के साथ जलाते हैं, किसके साथ जलाते हैं छात्रों? सोडियम को और ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो कंपाउंड क्या बनेगा? सोडियम का संकेत आपको पता है Na होता है, इसका सोडियम, ऑक्सीजन का संकेत O2 हो गया। सोडियम धातु है। अब इन दोनों के साथ रिएक्शन कैसे होगी? रिएक्शन करने के लिए आपको पहले पिछली क्लास में भी बता दिया, और पिछली क्लास में अगर नहीं बताया छात्रों तो एक बार फिर समझ लो। आप हमने एक टॉपिक डाला है, आ गया केमिस्ट्री का ब्रह्मास्त्र। एक येलो कलर में वीडियो बना हुआ है, वो एक तरह का विश्व के इतिहास में एक पहली खोज है। मैंने बहुत मेहनत करके उसको खोजा है। उस तरीके से, उस ट्रिक से आप धनायन और ऋणायन बता सकते हो। अगर धनायन ऋणायन आपने पता लगा लिया तो तत्वों को आपस में जोड़कर यौगिक कैसे बनाते हैं वो भी जान सकते हो। तो उसमें धनायन ऋणायन निकालना पड़ता है। तो ऐसे ही इसका धनायन निकालेंगे। तो छात्रों, सोडियम का धनायन क्या होता है? सोडियम का धनायन होता है Na+। क्या होता है? सोडियम का धनायन क्या होता है? Na+। Na+ कहाँ से आया? सोडियम परमाणु क्रमांक छात्रों होता है 11, इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2 8 1। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटम होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, इसलिए धन में परिवर्तित हो जाता है। समझ में आ रहा? तो सोडियम पर एक धनायन होता है। ऑक्सीजन पर क्या होता है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक छात्रों याद होना चाहिए, ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक होता है 8, इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2,
6। इसका मतलब पहली क्लास में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, लास्ट में 6 होते हैं। इसका मतलब इसके बाह्यतम कोश में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, और मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था अगर किसी के अंतिम कोश में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अपने पास इलेक्ट्रॉन बुलाएगा, और अपने इतने इलेक्ट्रॉन बुलाएगा कि उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। तो छात्रों 6 में कितने और जोड़ दें, कितने और ले लें कि 8 हो जाए, तो 2। तो इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे, अर्थात इसके ऊपर। और जब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो आने को कहते हैं ऋणी। ये ऋणी हो जाएगा, कितने, 2 ऋणी, इसलिए इसके ऊपर 2 ऋणायन आ जाएगा। इसके ऊपर 1 धनायन इसलिए आ गया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन फेंक देगा, त्याग देगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। नियम कहता है 8 इलेक्ट्रॉन या तो देकर बाह्यतम कोश में 8 बना दीजिए या लेकर 8 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए। ये लेकर जल्दी इलेक्ट्रॉन लेकर 8 बना सकता है, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लेकर 8 नहीं बना सकता, देकर 8 बना सकता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन दिया इसने, इसलिए धन आया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए इस पर ऋण आया, स्वीकृत। इसलिए ये धातु है और ये अधातु है, समझ गए। चलिए अब इनका संयोग कैसे होगा। अब आपको ये पता लग गया Na पर छात्रों होता है 1+, Na पर छात्रों क्या होता है 1+, और O पर क्या होता है छात्रों 2-। ठीक। अब रिएक्शन इन दोनों का कंपाउंड कैसे बनता है, इन दोनों का मिलन कैसे होता है। एक दूसरे गले मिलते हैं तो इसकी मुंडी इधर वाले की मुंडी उधर, उधर वाले की मुंडी इधर, ऐसे ही होता है। इसकी मुंडी इधर, इसकी मुंडी इधर, मुंडी माने मुड़ी, अच्छा गर्दन मान लीजिए, ऐसे मिलते हैं तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। अब इसका मतलब है ये दोनों जब मिलेंगे सोडियम और ऑक्सीजन तो कंपाउंड क्या बनाएंगे। ये जब इससे मिलेगा तो ये जो ऊपर वाले जो आवेश है ये आवेश नीचे उतर कर यहाँ आ जाएगा। तो ये जब चिन्ह यहाँ आ जाएगा तो माइनस यहाँ नहीं लगाया जाता, माइनस प्रदर्शित करने के लिए कि ऊपर पीछे वाला अधातु है, आगे वाला धातु है, बस ये बताने के लिए होता है। धन चिन्ह और ऋण चिन्ह नहीं लगाते, सही है, संयोजकता लिखते हैं। तो इसलिए ये चिन्ह नहीं लगा के ये लिखा जाता, तो 2 ऊपर न लिख के नीचे लिखेंगे। और ये 1 है, इसका 1 यहाँ लिखते हैं, ठीक है, क्रॉस, इसका 1 यहाँ आएगा। तो जब 1 आ जाएगा तो ये आपस में खिंचेंगे, जब खिंचेंगे तो ये O जो दूर दूर है वो पास आ जाएगा और ये सोडियम के पास आकर बना लेगा 1। तो इसका मतलब सोडियम का ऑक्सीजन के साथ जब मिलन होगा तो Na2O नाम का सोडियम ऑक्साइड कंपाउंड बनाएगा। तो इतना आसान सोडियम। तो ये सूत्र बनाना भी सीखे, हम आपको सूत्र बनाना भी सिखा रहे हैं, कैसे सूत्र बनते हैं। क्वेश्चन ज़्यादातर छात्रों को केमिस्ट्री की रिएक्शन बहुत कठिन लगती है, बड़ा समस्या आती है रिएक्शन करने में, लेकिन आप हमसे पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप हमसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, आपको रिएक्शन आपकी नसों में, पूरे खून में आपको रिएक्शन सिखा देंगे। खून आपकी नसों में भी ये बस जाएगी रिएक्शन, कैसे रिएक्शन होती है। तो आपने देखा क्या बना, 1 लिखा नहीं जाता, तो आपने बना सोडियम का ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, Na2O बनेगी। ठीक है, अब आप समझ में आ गया। इसका मतलब इस 2 से कोई मतलब नहीं, मुझे केवल कंपाउंड के लिए जब संयोग करते हैं तो केवल 1 को उतारना होता है, केवल 1 को उतारना होता है। इसमें भी केवल 1 को उतारेंगे तब रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, हाँ चलिए अब बैलेंस करते हैं। बैलेंस को कहते हैं संतुलित। संतुलित कैसे करेंगे, इसमें Na का कितना परमाणु, 1, इसमें Na के कितने परमाणु, 2, तो इसका मतलब यहाँ 2 बनाना है। इसमें कम है इसलिए इसमें 2 का गुणा करेंगे। 2 का गुणा यहाँ ना करके यहाँ नहीं करेंगे, 2 गुणा, 2 का गुणा आपको करना है तो छात्रों आगे करना होगा। तो मैंने 2 का गुणा यहाँ आगे कर दिया। जब 2 का गुणा आगे कर दिया तो Na बराबर हो गए। अब O देखिए, अब O यहाँ कितना है, 2, यहाँ O कितना, 1, तो यहाँ आपको इसमें गुणा करना, क्योंकि कम वाले में गुणा करना होता है, यहाँ 2 ज़्यादा है, इसमें गुणा करो कितने का, 2 का। तो 2 का गुणा आप यहाँ नहीं करेंगे, पहले ही बता दिया, यहाँ 2 का गुणा नहीं करेंगे, आगे करेंगे, 2 का गुणा कर दो, ऐसे 2, समझ गए। तो इसका मतलब वो 2 का जब आप जैसे ही आपने 2 का गुणा किया तो 2 का गुणा छात्रों Na भी माना जाएगा। तो 2 पहले से Na हैं और उसके आगे 2 और लिख दिए डबल, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 Na हो चुके हैं। कितने Na हो गए, 4। और O कितने हो गए, O का 2 का गुणा 1 में किया, 2 1 2, O आपके 2 हो गए, लेकिन Na 4 हो गए, इसलिए Na को आप 2 अब नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे, इसलिए इसमें 2 का गुणा और कर दीजिए, Na की जगह 4 लिख दीजिए। ये हो गई आपकी रिएक्शन बैलेंस। आ गया समझ में। इसका नाम जाने तो इसका नाम होगा सोडियम, और ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के साथ क्रिया हो रही थी इसलिए ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। तो इसका नाम भी बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं, सोडियम से क्रिया ऑक्सीजन की होती है, सोडियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, ऐसे ही एक और ले लो उदाहरण में, Cu की क्रिया अगर O2 से कराते हैं तो क्या बनेगा। अब आपके पास पता होना चाहिए Cu के पास डबल चार्ज होता है। Cu के पास कितना होता है, 2 धनायन,
Cu पर 2 धन आवेश होता है छात्रों, ये याद कर लीजिए। नहीं याद करते तो मैंने आपको तरीका बता दिया, वैसे निकाल सकते हो। O के ऊपर अभी बताया 2 नेगेटिव चार्ज होता है। संयोग कैसे होता है? ऐसे होता है, इसके 2 इसके पैरों पर, ऐसे तो आएगा, ये 2 इसके पैरों पर आ जाएंगे, ये 2 इसके पैरों पर आ जाएंगे, ऐसे। और प्लस ये चिन्ह नहीं लिखेंगे, माइनस चिन्ह नहीं लिखेंगे, ठीक, ऐसे। अब ये 2 चूंकि अगर ये दोनों समान है या एक दूसरे का भाग जा सकता है तो आप भाग दे दिए, नहीं जा सके तो ना दे। अगर यहाँ 3 होता और यहाँ 4 होता तो 3 का 4 में भाग नहीं जाता, ना ही 4 का 3 में भाग जाता, तो हम ऐसे ही लिखा रहने देते, अर्थात Cu3O2 बनता। लेकिन चूंकि इसमें लिखा है यहाँ 2 यहाँ 2, अर्थात 2 का 2 में भाग चला जाएगा, 2:2 ये रेशियो होता है, तो 2/2 का मतलब है 1:1, अर्थात हम इस 2 से 2 कट सकते हैं, तो हम कट कर हम 1:1 लिख सकते हैं। और 1:1 लिखना चाहें तो लिखें, ना लिखना चाहें तो आप Cu लिख दें। तो इसका मतलब अगर Cu का O से मिलन होगा तो छात्रों CuO बनेगा। बहुत अच्छे से रिएक्शन समझ में आ रही होंगी। ये रिएक्शन आपको इंटरमीडिएट में बड़ी हेल्प करेंगी, बड़ा मज़ा आएगा इंटरमीडिएट रिएक्शनों को करना, ठीक है। मैं इंटर की भी, हमारी इंटर की वीडियो भी क्लास में डली हुई, फर्स्ट ईयर क्लास की भी वीडियो डली हुई केमिस्ट्री, तो आप देखना चाहे देखिए। तो बन गया आपका Cu। इसको छात्रों कहते हैं कॉपर, क्योंकि इसका नाम कॉपर है, जिसको हम तांबा कहते हैं, तांबा, और इसका नाम ऑक्सीजन है, ठीक है, इसलिए इसका नाम कॉपर है। और ऑक्सीजन के साथ मिला, ऑक्सीजन मिलता तो ऑक्साइड कहलाता है, इसलिए इसका नाम कॉपर ये रहेगा, और पीछे है ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड नाम हुआ। समझ में आ गया? धातु का नाम है कॉपर और ऑक्साइड पीछे लगाइए तो कॉपर ऑक्साइड। इसमें धातु का नाम है सोडियम, तो इसलिए सोडियम पीछे लगा, ऑक्साइड तो 2 सोडियम ऑक्साइड। ये छात्रों काले रंग का होता है। कैसा होता है? काला। इसका रंग काला होता है, तो काले रंग की परत, ये जैसे ही बनता तो काले रंग की परत इस कॉपर के चारों ओर जमा हो जाती, चढ़ जाती है, कॉपर ऑक्साइड काले कलर का हो जाता है। एक चीज और बता दूं छात्रों, ये भी बहुत जरूरी है, सूक्ष्म जो चीजें हम आपको बारीकियों से बता रहे हैं, इसको सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको कहीं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मतलब IIT करके अगर आप इंजीनियर बनते हैं या नीट करके डॉक्टर आप बनते हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन, छोटी छोटी क्वेश्चन बड़े बारीकी से पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं कि बताइए, जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं या उभयधर्मी होते हैं या अम्लीय होते हैं? तो आप ऑप्शन लाएंगे, धातु ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं। ये सोडियम ऑक्साइड जो दिखाई दे रहा है, ये बेटा क्षारीय ऑक्साइड है। कैसा है? क्षारीय ऑक्साइड है। इससे ये पता लग रहा है ये भी आपका क्षारीय ऑक्साइड है। अब हमने कैसे पहचाना क्षारीय होता है? एक चीज समझ लीजिए बेटा, इनको प्रैक्टिकल करके ही पहचान सकते हैं ये क्षारीय है या अम्लीय है या उभयधर्मी। 3 प्रकार के ऑक्साइड हुआ करते हैं, एक क्षारीय ऑक्साइड, एक अम्लीय ऑक्साइड और एक उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। समझो, जैसे आपके में एक लड़का होता है, एक लड़की होता है और बीच में थर्ड जेंडर होता है, जिसे कहते हैं, आप जानते हैं, बहुत से छक्का बोलते हैं ना, तो वैसे ही इसमें भी थर्ड जेंडर होता है, उभय, मतलब दोनों तरफ होता है, लड़का भी होता है लड़की भी होता है। वैसे ही इसमें एक बीच का ऑक्साइड होता है उभयधर्मी। उभयधर्मी माने दोनों धर्म का होता है, मतलब क्षार के भी उसमें गुण होंगे, अम्ल के भी इसमें गुण होंगे, समझे? उसे उभयधर्मी कहते हैं। लेकिन अभी हम बताएंगे उभयधर्मी क्या होता है। फिलहाल क्षारीय ऑक्साइड कैसे पहचानते हैं? क्षारीय ऑक्साइड में सबसे पहली बात बता दूं, धातुएं अधिकांशतः क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। जो भी मेटल्स होती हैं, मेटल्स में सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग मेटल होती हैं, स्ट्रॉन्ग मतलब है जो सबसे अधिक सक्रिय मेटल होती हैं। अभी सक्रियता श्रेणी, आप इसी चैप्टर में आपको सक्रियता श्रेणी भी बताएंगे क्या होती है सक्रियता श्रेणी। उस सक्रियता श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, उसको अभिक्रियाशीलता श्रेणी बोलते हैं। पिछली क्लास में थोड़ा थोड़ा बताया था, आज हम आगे क्लास में भी बताएंगे उसके पूरी बारे में। तो उससे हम पहचानते हैं सक्रियता श्रेणी क्या होती है। तो जो सबसे अधिक सक्रिय धातुएं होती हैं वो उनके ऑक्साइड अधिकांशतः आपको केवल और केवल क्षारीय मिलेंगे। तो ये ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड सबसे अधिक क्षारीय होगा और CuO थोड़ा कम क्षारीय होगा। ये भी धातु है लेकिन ये क्षारीय कम है। क्यों? ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये किससे बना है? ये Cu क्या है? धातु,
और ये O क्या है मैंने अभी बताया, धातु। अधातु इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर O पे ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये धातु इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो जब धातु की मात्रा ज़्यादा हो जाती है छात्रों, जिस पदार्थ के अंदर धातु की मात्रा ज़्यादा होती है और अधातु की मात्रा कम होती है उस यौगिक के अंदर, तो वो क्षारीय गुण व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है? क्षारीय। इसका मतलब ये सबसे अधिक क्षारीय, क्योंकि इसमें सोडियम ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है। ठीक, तो इसलिए ये क्षारीय ऑक्साइड सबसे अधिक, ये उससे थोड़ा कम ये क्षारीय है। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, एक चीज़ और, जिसमें अधात्विक प्रॉपर्टी ज़्यादा अधातुएं जिसमें जिसके अंदर ज़्यादा होती हैं, धातु कम होती है। धात्विक प्रॉपर्टी होती ही नहीं, मतलब कम का मतलब धातु होगी ही नहीं उसमें। जिसमें धातु नहीं होगी वो बेटा अधातु ही होगी, मतलब यहाँ धातु की जगह यहाँ भी अधातु होगी। अर्थात जब अधातु आपस में मिली होंगी, जैसे कि SO2, ये S अधातु है छात्रों, ये ऑक्सीजन ये भी अधातु है। इसका मतलब दोनों अधातुएं हैं। दोनों जब अधातुएं हैं तो इन दोनों के द्वारा जो ऑक्साइड बनेगा उसको कहते हैं अम्लीय। आ से अधातु, आ से अम्लीय, तो अम्लीय ऑक्साइड बनाएंगे। ये ट्रिक है। आ से अधातु, अधातु हमेशा अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं और धातु हमेशा क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। इसलिए तो आपने आवाज साड़ी में नाम सुना होगा, क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, है ना, इसीलिए उनका नाम क्षार होता है। समझ गए? तो SO2 आपका अम्लीय ऑक्साइड है और CuO आपका क्षारीय ऑक्साइड है। समझ गए? ऐसे एक दो और उदाहरण ले लो, जैसे Al की अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा दें, ऑक्सीजन के साथ इसको जला दें, वायु के साथ इसका दहन कर दें, तो छात्रों क्या बनेगा? Al का ऑक्सीजन के साथ छात्रों कैसे बनाएगा? Al का परमाणु क्रमांक आपको पता हो, Al की संयुक्ता कितनी होती है? Al का परमाणु क्रमांक छात्रों होता है 13। कितना होता है? 13। तो 13 है तो आप इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2 8 3, ऐसे ही आएगा। इससे ये ज्ञात हो रहा है कि इसके बाह्यतम कोश में 4 से कम है। मैंने पहले ही बता दिया था, पिछली क्लास में ही बता दिया, पिछला वीडियो देख लीजिए। 4 से कम वाले जिसके अंतिम कोश में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। कितने इलेक्ट्रॉन त्याग देगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन फेंक देगा। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो इसके अंतिम कोश ये हो जाएगा और अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आसानी से। ठीक, तो ये दे दिया, इसका मतलब देने वाले को धनी कहते हैं। उसके ऊपर 3+ चार्ज आ जाएगा। 3+ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3+ को छात्रों हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही? हाँ, दोनों तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब Al पर 3+, इसका मतलब ये भी Al पे प्लस आ रहा है, इसलिए Al भी धातु है। अब O को अब ये बताया, O के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है छात्रों। होता है कि नहीं होता? मैंने बताया ये 2 से मतलब नहीं है, मैं केवल एक तत्व को उतारता हूँ, एक परमाणु को उतारा जाता है। उतार लिया। अब रिएक्शन ऐसे होगी, इन दोनों के बीच रिएक्शन। इसके 2 जो हैं वो यहाँ आ जाएंगे, यहाँ ऊपर से उठकर नीचे आ जाएंगे। इसके 3 इससे उठकर कहाँ पहुँच जाएंगे? यहाँ पहुँच जाएंगे। और ये O पास में आ जाएगा, क्या बन जाएगा? Al2, और O पास में आ जाएगा O3। ये बन जाएगा कंपाउंड। इसका नाम है एल्यूमिनियम। धातु का नाम एल्यूमिनियम है, पीछे ऑक्साइड लगा है तो नाम हुआ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो नाम बताना, नाम पहचानना भी बहुत आसान है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्यों? क्योंकि ये एल्यूमिनियम है। क्या है? एल्यूमिनियम। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ है। इसको बैलेंस कर लीजिए। इसको मैंने बैलेंस नहीं किया था, शायद नहीं किया, तो आप बैलेंस करना चाहें तो कर लेंगे। चलो इसको बैलेंस करते हैं। इसको कैसे संतुलित करेंगे? इसमें Al कितने हैं छात्रों? 2। तो 2 Al के लिए इसमें भी 2 का गुणा करना है, क्योंकि इसमें 1 है तो 1 के लिए 2 का गुणा हो गया, 2 Al बराबर हो गए। O इसमें देखिए, इसमें O 3 है, इसमें O 2 है, इसमें 2 है और इसमें 3 है। अब बैलेंस कैसे होगा? अब बैलेंस करना बहुत कठिन है। क्यों? अब ये 2 है और ये 3 है, इसमें कितने का गुणा कर दें कि 3 हो जाए? आपको इसमें इतने गुणा करेंगे, 3 होने के लिए आप क्या करना? 3 ऊपर लिख देने और ये 2 को नीचे काट देना, मतलब 3/2 करना। इस वाली संख्या को यहाँ लिख देना 3, और ऊपर जो लिखी है उसको काट देना। तो आप देखेंगे 3 से 3 कैंसिल हो गया। इसका मतलब आंसर 3 आ गया। मतलब इसका मतलब आपको O2 के आगे आपको कितना लिख देना? 3/2। समझ में आ गया? तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 O हो जाएंगे। ऐसे भी कर सकते हो, समझ गए? ऐसे भी कर सकते हो। एक और तरीका है, आप अगर 2 और 3 को अगर बैलेंस करना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। इस 3 को उठाओ और यहाँ गुणा कर दो, 3 का इसमें और इस 2 को इसमें, मतलब तिरछा, एक दूसरे का उल्टा। 2 को इसमें कर दो, 3 का इसमें कर दो, तो भी बराबर हो जाएगा। देखो 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, देखो बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो दोनों तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो। आप चाहो 3/2 कर दो, आप चाहो
3 का इसमें और 2 का उसमें कर दो। देखो कर दो, तो 3 का मैंने इसमें कर दिया, ठीक है। 2 की ये 3 उठा के हमने यहाँ कर दी और ये 2 नीचे वाले हैं, ये 2 को उठा रहे हैं, इस 2 को उठा के हम इसमें कर दे रहे हैं, सही है। तो 2 को जब गुणा करेंगे तो आप अंदर नहीं कड़ा किया जाता, पहले ही बता चुके आपको। गुणा जब करना होता तो आगे करना होता। हो गया गुणा, हो गया। तो आप देखें 3 दूनी 6 हो और 2 तिया 6 हो बराबर हो गए, लेकिन AL ज़्यादा हो गए बेटा। अब मजबूरी AL अगर आपके ज़्यादा हो गए तो AL को भी बैलेंस करना होगा। AL कितने हो गए, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 2 दूनी 4, 4 AL बनाने के लिए आपको 2 की जगह आपको 4 लिखने पड़ेंगे। अब आपका रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है। छात्रों, ये ऑक्साइड जो मैंने बनाया, ये ऑक्साइड आपका उभयधर्मी ऑक्साइड है। कैसा है, उभयधर्मी। उभयधर्मी क्यों है, क्योंकि ये बीच का है। कहने का अर्थ ये अम्ल के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और ये क्षार के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, समझ गए। और ऊपर वाले क्षारीय क्यों हैं, क्योंकि वे केवल अम्ल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, क्षार के साथ रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि वो खुद क्षार हैं। अब जो क्षार हैं मतलब लड़की हैं, तो लड़के के साथ मिलेंगे, समझ मारा। तो क्षार हैं ऑलरेडी, क्षार ऑक्साइड इसलिए हैं क्योंकि वे अम्ल से क्रिया कर रहे हैं, सही है, क्षार से क्रिया नहीं कर रहे हैं। और ये बीच का, ये अम्ल से भी क्रिया कर ले रहा है और क्षार के साथ भी क्रिया कर ले रहा है, इसलिए ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। ऐसे और भी कंपाउंड हैं जो उभयधर्मी होते हैं। Al2O3 भी आपका उभयधर्मी होता है। ZNO जिंक ऑक्साइड, ये भी आपका उभयधर्मी होता है। बहुत सारे आपके और भी उभयधर्मी कंपाउंड हुआ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम बताइए। और ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी धातु ऑक्साइड उभयधर्मी है या क्षारीय है। तो सीधी सी बात है, उसकी रिएक्शन आपको करानी होगी अम्ल से और क्षार से। अगर उसकी क्रिया अम्ल से भी हो गई और क्षार से भी हो गई तो उभयधर्मी है। अगर उसकी क्रिया केवल अम्ल से हो गई, क्षार से नहीं हुई, क्षार धातु में होती, समझो, क्षार को धातु भी कहते हैं, समझो बेटा। क्षार कौन बनाता, केवल धातु बनाती हैं। अम्ल कौन बनाता, अधातुएं। आ से अम्ल, पहला अक्षर अम्ल आ रहा, आ धातु, अम्ल, आ से अम्ल, पहला अक्षर देखा करो। तो अधातुएं आ है, अम्ल में भी आ है, इसका मतलब अधातुएं अम्ल बनाती हैं। तो अधातु अम्ल बनाती हैं और धातुएं क्षार बनाती हैं, समझ गए। तो अगर कोई भी धातु क्षार से क्रिया कर रही है, किससे क्रिया कर रही है, अगर कोई भी धातु क्षार से क्रिया कर रही है, ठीक है, और अम्ल से क्रिया नहीं कर पा रही है, तो इसका मतलब है वो क्षार से क्रिया कर रही है तो वो अम्लीय होगी। उल्टा होता है एक तरह भाई, उल्टे से। अभी सीधी सी बात आपको समझा भी दिया। अगर लड़की है तो लड़के से क्रिया करेगी और लड़का है तो लड़की से क्रिया करेगा, सीधी सी बात है। ऐसे ही इसमें होता है भाई। केमिस्ट्री भी एक तरह की व्यवहारिक है, आपके जीवन से ही जुड़ी है। केमिस्ट्री रसायन है, रसायन से ही जीवन है आपका। तो इसलिए कहने का मतलब ये है, जैसे मैं एक समझा रहा हूँ उदाहरण में, मैं इधर को ले लेता हूँ Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड को ही ले रहे हैं। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड को अगर हम अम्ल के साथ क्रिया करा रहे हैं तो ये इस अम्ल से क्रिया कर सकता है या नहीं, चेक करेंगे, अभी देख रहे हैं। और इसी Al2O3 की क्रिया हम क्षार से करा रहे हैं। क्षार का मतलब जैसे कि NaOH, KOH, COH का होल ट्वाइस, FeOH का होल ट्राइस। जिनके पेट में OH होता है वो क्षार होते हैं, जिनके पेट में केवल H होता है वो अम्ल होते हैं, पहले भी बता चुके। तो इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड दोनों के साथ रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, करेगा तो कैसे करेगा, चलो चेक करते हैं। देखिए, अब रिएक्शन करने के लिए वही एक्शन, भाई रिएक्शन मतलब एक्ट करना, रिएक्ट वही कर सकता है। अब रिएक्शन कैसे होगा समझना। एक व्यक्ति सामने वाला कमज़ोर हो और दूसरा पहलवान हो, तो कौन कौन पिटेगा, पहलवान कमज़ोर को पीटेगा कि कमज़ोर पहलवान को पीट लेगा? कमज़ोर तो नहीं पीट पाएगा, पहलवान पीट पाएगा। पहलवान, वैसे ही इसमें रिएक्शन होती है, पहलवान वाला कमज़ोर वाले को हटाता। पहलवान कैसे पहचानेंगे, कि पहलवान पहचानने के लिए सक्रियता श्रेणी का प्रयोग करेंगे। सक्रियता श्रेणी को हम अभिक्रियाशीलता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। इसके नेक्स्ट वीडियो में, इसी क्लास में, अध्याय 3 में ही आपको समझा देंगे सक्रियता श्रेणी क्या होती है। और इससे पिछली जो वीडियो पढ़ाई थी, पिछला क्लास पढ़ाया था, उसमें हमने सक्रियता श्रेणी के बारे में थोड़ा सा समझा दिया था, उसको चाहो तो उसको समझ सकते हो। सक्रियता श्रेणी से हम पहचानेंगे कौन किसको मार पाएगा, कौन किसको हटा पाएगा।
एक बार चलो मैं दोबारा समझा देना सक्रियता श्रेणी में, एक ट्रिक के माध्यम से सक्रियता श्रेणी समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए सूत्र है कनका, कनका कौन सा बेटा, कनका, कनका मांगे अल्लाह से, कनका मांगे अल्लाह से जान, क्या मांगे, कनका मांगे अल्लाह से जान, फिर सुनो प्रभु, फिर सुनो प्रभु हाइड्रोजन, प्रभु सुनो हाइड्रोजन एक प्रभु है, ईश्वर है, इसमें हाइड्रोजन को ईश्वर माना गया है। ये कहा गया हाइड्रोजन से जो भी धातु ऊपर होंगी वे अधिक स्ट्रांग होंगी, अधिक सक्रिय होंगी, हाइड्रोजन से जो भी नीचे होंगी वो कमज़ोर होंगी। तो नीचे कौन सी होती हैं, नीचे होती हैं उसके बाद आप चाहे कुल्लू मान लो चाहे कुत्ता मानो, कुत्ता होगा आगे पीछे आओ, कुत्ता होगा आगे, आगे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, आगे पीटे आओ, पीटे आओ रे। ठीक है, ये ट्रिक है, ट्रिक से समझ में आ जाता है। का मतलब यहाँ के है, ना का मतलब एने है, ना का इसमें डबल का है, मात्रा है, इसका मतलब सी है, इसका मांगे का मतलब एम जी है, अल्लाह का मतलब ए एल है अल्लाह, जान का मतलब जेड एन है, फिर का मतलब एफ ई है, सुनो का मतलब एस एन है, प्रभु का मतलब पी बी है, और हाइड्रोजन का मतलब एच टू है, और कुत्ता का मतलब सी यू है, और होगा का मतलब एच जी है, और आगे का मतलब ए जी है। ऐसे ट्रिक से बना सकते हैं, ऐसे ही याद हो पाती, वैसे याद नहीं कर पाते हो। तो छात्रों जो धातु सबसे ऊपर है वो सबसे अधिक महाबली खली है, वो बहुत अधिक स्ट्रांग है, मतलब सबसे ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को हटा सकती है, और नीचे तो और आसानी से हटा सकती है। सबसे नीचे के तो एल्युमिनियम तो बड़ो आसानी से हटा सकती है, के की सक्रियता एल्युमिनियम से बहुत ज़्यादा, क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम से बहुत ऊंचे है, बहुत ऊंचा पद है इसका, प्रधानमंत्री मान के चलिए, राष्ट्रपति है, तो इसलिए नीचे वालों को आसानी से हटा सकती है। लेकिन एल ऊपर के में तमाचा नहीं मार सकती, मतलब के को नहीं हटा सकती, क्योंकि के का एल नीचे है अर्थात कमजोर है, और के ऊपर वो ज़्यादा मजबूत है। समझ गए, इसका मतलब नीचे वाले ऊपर को नहीं हटा सकते, लेकिन ऊपर वाला नीचे को हटा सकता है। चलो अब चेक करते हैं। अब इसमें देखिए, अब एल इसके साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करेगा तो कैसे करेगा, इसको भी समझो भैया, इसको भी समझो। पिछली वीडियो में हमने आपको समझा दिया, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपको समझाने का, बहुत बारीकी समझा रहे हैं। इतनी बारीकी से शायद है बेटा, आप किसी भी YouTube चैनल पर आप देख लीजिए, शायद इतनी बारीकी से आपको नहीं कोई समझा रहा होगा। मैं आपको बहुत बारीकी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझो भैया। हटाने के लिए क्या, धन हमेशा धन को हटाएगा, समझो। मतलब लड़का लड़के के साथ ही पहलवानी करेगा, लड़का लड़के के साथ ही रिएक्ट करेगा, लड़की लड़की के साथ रिएक्ट करेगा। मतलब धन धन को हटा सकता है और ऋण ऋण को हटा सकता है। आप भी जानते हैं, फिजिक्स में ही पढ़ा होगा, धन और धन एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, विपरीत एक दूसरे को फेंकते हैं। और धन और ऋण सामने तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और चिपक जाएंगे, इसलिए धन और ऋण आपस में चिपकते हैं और धन धन फेंकते हैं, ऋण ऋण फेंके जाते हैं। इसलिए हटाने की बात कर रहे हैं तो धन हमेशा धन को ही हटाएगा और ऋण हमेशा ऋण को ही हटाएगा। चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई, पिछली वीडियो में बता दिया, आज फिर बता दिया। तो धन इसमें कौन है, एल पर 3 धनायन होता है, बताया था। ओ तो ऋण होता है, ओ पर 2 ऋणायन होता है। इसमें धन कौन है, इसमें धन है H+, इसमें ऋण कौन है, Cl-। इसका मतलब ये Al किसको हटा सकता है, केवल H+ को हटा सकता, Cl को नहीं हटा सकता। समझ में आ रहा। तो धन हमेशा धन को हटा सकता। अब चेक कर लो हटा सकता है या नहीं। तो Al का स्थान आपको देखना होगा। Al का स्थान अगर H से ऊपर है तो हटा पाएगा। चलो चेक करते हैं Al कहाँ है। Al Al ये रहा, H आपका नीचे है, इसका मतलब Al की ताकत ज़्यादा है। Al महाबली खली है। जब Al खली है तो Al अगर H में तमाचा मारे तो H को हटना पड़ेगा। इसका मतलब Al H को हटा देगा। H जब हटा देगा तो H के स्थान पर ये Al खुद आ जाएगा। आ गया समझ में। H को कहाँ फेंक दिया, H को जैसे ही फेंकेगा H+ बाहर आ जाएगा। तो H+ जैसे ही आएगा तो H+ से कौन जुड़ जाएगा, O-। ये जो O है इससे जुड़ जाएगा और जल बनाएगा, H+O H2O बना लेगा। समझ में आ गया। O के साथ ये जुड़ जाएगा, यहाँ O आ जाएगा। क्या आ जाएगा, O। और Al कहाँ आ गया,
Al किसके पास आ गया, इस Cl के पास। तो Cl के ऊपर कब्जा कर लिया किसने, Al ने। Al ने क्यों कब्जा कर लिया, क्योंकि H को हटा दिया। H को क्यों हटा दिया, क्योंकि Al का स्थान उच्च है, Al की ताकत उच्च है। समझ गए। अब बनाएगा क्या, अब बनेगा कंपाउंड कैसे। इसकी वैलेंसी अभी बताई 3 और इसकी वैलेंसी अभी आपको लिखाई दी 1। 17 होता है तो 1 होगी। तो अब कंपाउंड कैसे बनते, ऐसे बनते हैं। तो इसका 1 आ जाएगा यहाँ और इसके 3 कहाँ जाएंगे, यहाँ। तो छात्रों क्या बनेगा, AlCl3। इसको इकट्ठा लिखें तो Al1 लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो रहने दो, AlCl3। छात्रों AlCl3 नाम का कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो ऐसे रिएक्शन हम करते हैं, समझ गए। तो इसका मतलब अगर हम Al2O3 की क्रिया HCl से कराएं, अम्ल से कराएं, तो छात्रों क्या बनेगा, Al किसके स्थान पर आ जाएगा, H के स्थान पर। तो क्या बन जाएगा, Al यहाँ आ जाएगा। Cl आपका पहले जैसे का तैसा रहेगा कि Cl के ऊपर कब्जा कर लिया। तो बैलेंस क्या, इसकी बैलेंस 3 अभी बताया, यहाँ 3 आएगा, इसका 1 यहाँ AlCl3 बन गया। समझ गए। इसको हटा दो अब प्लस, समझ गए। बैलेंस बाद में करेंगे, बैलेंस समझ में आ जाएगा। तो Al H के पास चला गया, Al ने H को हटा दिया। तो H हटा दिया, H बीच को, H फेंक दिया, वो बेचारा कहाँ जाएगा, वो तो बर्बाद हो गया। तो वो बर्बाद व्यक्ति किसके पास, O के साथ जुड़ जाएगा, है ना। समझ गए। स्थान की अदला बदली हो रही है। इसका मतलब क्या है, क्या हो रहा है कि H ने कब्जा कर लिया O के ऊपर और Cl ने कब्जा Al भाग गया Cl के पास और H भाग गया किसके पास, O के पास। इसको कहते हैं द्विविस्थापन क्रिया, पहले ही बता चुके। उभय अपघटन क्रिया या डबल डिकम्पोजिशन, द्विविस्थापन या द्विप्रतिस्थापन क्रिया भी कहते हैं, क्योंकि 2 आयनों का आपस में ट्रांसफर हो रहा है, आपस में एक दूसरे का एक्सचेंज हो रहा है। और एक्सचेंज क्यों हो रहा है, मजबूरी की वजह से Al मजबूर कर रहा है उसको एक्सचेंज होने पर के लिए। तो AlCl3 और आपका H यहाँ जाएगा तो बन जाएगा H2O। समझ गए बेटा। आपको अच्छा समझ में आ रहा हो तो कमेंट भी करें, सीखने का प्रयास भी, कमेंट भी किया करो। मेरे पास लाइक का बटन दबाओ, लेकिन कमेंट भी करो कि हाँ सर मेरे को बहुत बेस्ट लगा। तो अब बात समझ में आ गया। इसका मतलब ये 3 से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। मुझे सिलेक्शन किससे करनी, H की O से क्रिया। तो H की किससे क्रिया करानी, O से। समझ में आ गया। और धन को पहले आगे लिखा जाता है, ऋण को पीछे लिखा जाता है। अच्छा, अब O के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2। इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, 1। तो 1 2 यहाँ आ जाएगा। जब H के ये 2 कहाँ जाएंगे, यहाँ, और 1 कहाँ जाएगा, यहाँ। तो क्या बनेगा, H2O। तो इसीलिए H2O बना है। इस 3 से कोई मतलब नहीं, अभी बताया था। नीचे वालों से मतलब नहीं, यहाँ 2 है उससे भी कोई मतलब नहीं, बाद में मतलब करेंगे। अब मतलब होगा, अब बैलेंस करेंगे तब मतलब होगा। लेकिन रिएक्शन करते समय इन नीचे 3 लिखा है कि 4 लिखा, उससे कोई मतलब नहीं। केवल एक तत्व लेते हैं, ऊपर वाला O, ऊपर वाला Al, बस और कुछ नहीं। चलिए बैलेंस, अब बैलेंस करो। Al के नीचे कितने, Al 2, वो Al 2 है। यहाँ Al कितने हैं छात्रों, Al के नीचे 1 है। ये Cl के नीचे 3 है, Cl नहीं देखता, केवल Al देखना। 1 है और यहाँ 2 है। तो इसमें कम है, कम वाले में गुणा कर दें कि 2 हो जाए। इसमें कितने गुणा कर दें, 2 हो जाए। तो 2 का गुणा आपको यहाँ ना करके आगे करना, हो गया 2 का गुणा करेंगे, 2 1 2 Al हो गए और Cl बेटा गड़बड़ हो गए। Cl कितने हो गए छात्रों, इस 2 का गुणा मैंने आपको बताया, ये 2 का गुणा यहाँ भी माना जाता है। मतलब 2 का गुणा अगर 1 में करेंगे तो Al2 हो जाएंगे, और 2 का गुणा यहाँ भी माना जाता है। तो 2 3 6, Cl 6 हो गए। समझ गए। हाँ, इसको भी सीखो करो। तो इसका मतलब Al2 बराबर हो गए। लेकिन अब Cl कितने हो गए, 6। तो 6 Cl लाने, कितने लिए ना, 6 Cl इधर हैं ऑलरेडी। इधर Cl कितने हैं, 1। आगे 1 का गुणा किया, 1 6 है। तो इसमें कितने का गुणा कर दें कि 6 हो जाए। तो आपको 6 का गुणा करना, तो 6 का गुणा यहाँ नहीं करना, 6 का गुणा आपको आगे करना। समझ गए। तो 6 का गुणा जैसे आप करेंगे तो आपका 6 का गुणा H में माना जाएगा। 6 यहाँ 1 लिखा है तो 6 1 6 यहाँ हो गए। 1 का गुणा यहाँ करेंगे, 6 का गुणा यहाँ 6 1 6, तो H 6 हो गए, Cl 6 हो गए। तो Cl तो आपके बैलेंस हो चुके, हो गए 6 Cl ये और 6 Cl ये बैलेंस हो गए। अब ये बचा H 6। अब H 6 कैसे होंगे, H 6 कैसे होंगे। अब इधर H 6 है, इधर H टोटल H 6 ही है। इधर H कितने, इस साइड में H आपके, इधर H है ही नहीं, इधर H है। इधर H कितने हैं, 2। तो 2 H हैं, कितना और कर दिए जाएं कि 6 हो जाए। कितने का गुणा करें, जोड़ते नहीं है, घटाते नहीं, केवल गुणा करते हैं। कितने गुणा कर दें, 6 हो जाए, 3 का। तो आपको 3 का गुणा आगे कर देना। तो 3 दूनी 6। समझ गए। तो 3 का गुणा आपने जैसे ही किया तो आपने देखा 3 दूनी 6, H भी 6 हो गए। O का गुणा करें, O 3,
O के नीचे O3 हो गए, O3 है इधर देखिए O3, यस बैलेंस हो गया। इसका मतलब ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। तो बैलेंस कैसे करते हैं, आई होप आपको बैलेंस करना भी समझ में आ रहा होगा। अच्छा, तो आपको क्रिया हो गई। तो इसका मतलब एल्युमिनियम क्लोराइड बन गया आपका एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम क्लोराइड बन गया आपका, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके साथ भी रिएक्शन देखिए, ये अम्ल था और ये क्षार था। क्षार के साथ रिएक्शन कैसे होगी, क्षार के साथ। तो अभी बताया धन को हटाएगा, तो बताइए इसमें Al क्या है, ये Al3+ है। इसमें धन कौन है, इसमें धन देखना है, इसमें धन Na+ भी धन है और H भी धन है। O तो ऋण होता है, O के ऊपर 2 ऋण होता है। तो अब आप चेक करिए, क्या Al में इतनी मजाल है, इसमें इतनी ताकत है कि Na को हटा पाए। चेक कर लो, अगर Al ऊपर है Na से तो हटा देगा। Al ऊपर है, आप इसमें टेबल में चेक कर लेना, वीडियो पैसे बैक कर लेना, वीडियो को देख लेना। Al बेटा नीचे मिलेगा और Na ऊपर मिलेगा। तो Na की ताकत ज्यादा है, Na बड़ा है, Na खली है, तो Na को नहीं हटा पाएगा। इसका मतलब ये Na को हटा नहीं पाएगा, क्योंकि Na इस Al से भी ज्यादा बड़ा है, ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए Na इससे क्रिया नहीं कर पाएगा। जब Na इससे क्रिया नहीं कर पाएगा तो किसको हटा पाएगा, इस H को। H तो कमजोर है, H तो नीचे है ना, तो इसलिए H को हटाएगा। जब Na Al को हटा देगा तो Al यहाँ से उठकर कहाँ पहुँच जाएगा, H को फेंक देगा, इसके स्थान पर ग्रहण कर लेगा। समझ गए, आसान। H कहाँ चला जाएगा, H फेंक देगा। H कहाँ जाएगा, कहाँ, वो H जाएगा इस O से, अब इस पड़ोसी O से मिल लेगा। तो H और O से मिलकर क्या बनाएगा, H2O। इस 3 से मतलब नहीं है, वो एक O से मतलब एक O लेते हैं और H ये है, तो क्या बनेगा, H पर 1+ चार्ज होता है, O पर 2- होते हैं, तो इसके 2 बताया, H2O बनेगा, तो H2O बन जाएगा। समझ में आ गया। तो इसका मतलब कंपाउंड क्या बनेगा छात्रों, तो मैंने बताया ये Al 2 से मतलब नहीं, केवल 1 से मतलब है, ऊपर वाले Al। तो Al आपका उठ के यहाँ पहुँच जाएगा। तो सूत्र क्या बनेगा, अब सूत्र भी नहीं बना, सूत्र बनाना है। तो Na मैंने यहाँ लिख दिया और O आपके -2 हो गए, Na+ और Al यहाँ लिख दिया, सही है। Al पर कितना प्लस चार्ज होता है, अभी बताए, Al पर 3+ होता है, पहले ही बता चुके हैं, ठीक। और कंपाउंड कब बनता है, जितने प्लस हों उतने ही माइनस होने चाहिए। कंपाउंड कब बनता है, जितने प्लस हों उतने ही माइनस हों। अगर आप ऐसे क्रॉस करने में आपको दिक्कत आती है तो आप ऐसे क्रॉस ना करके एक नए तरीके से कर लीजिए। नया तरीका क्या है छात्रों, ऐसे ही पता लगा सकते हैं। देखिए जैसे अभी मान लो, दोबारा से देख लो एक बार, जैसे आपको AlCl3 बनाना है छात्रों, तो देखिए AlCl3 कैसे बनेगा, समझो मेरी बात। अगर आप 3+ है और Al 1- है, आप ऐसे गुणा कर दो, इसका 1 यहाँ और इसके 3 यहाँ कर दो, तो भी AlCl3 बन जाएगा, वैसे ही बन जाएगा। और एक और तरीका है, क्या, ऐसे ही बना सकते हो। Al ले लो, Al पे ऊपर कितने प्लस हैं, 3+, Cl ले लो, Cl के ऊपर 1- ऐसे होते हैं। तब भी सूत्र AlCl3 कैसे बनेगा, AlCl3 कैसे बनेगा, इसको देखो मैंने बताया जितने प्लस होते हैं उतने ही माइनस होने चाहिए, ये नियम होता है। क्योंकि परमाणु को जो यौगिक होते हैं या पदार्थ होते हैं वे हमेशा उदासीन अवस्था में होते हैं। उदासीन का मतलब जितने प्लस होंगे उतने ही माइनस होंगे। अगर 4+ हैं तो 4- होने चाहिए, तभी वो उदासीन होगा। उदासीन का मतलब उसके ऊपर टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। तो 0 बताओ कितना आएगा, इस पर 3+ है तो इस पर 1- है, तो 0 कैसे आ सकता है, इन दोनों का योग करो तो 0 आना चाहिए। तो अगर 1+ से 1- कैंसिल करेंगे, 2+ बचेंगे, और 2+ कटेगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपको इतना 1 Cl और जोड़ देना पड़ेगा। 1 Cl और जोड़ दें तो 1- से 1 Cl अब कट गया, इसलिए अभी भी 1 बचा प्लस, इसलिए 1 और Cl जोड़ना पड़ेगा, तो 1 और माइनस हो गया। अब 1- से 1- अब आपने 3+ ले लिए, 3 Cl ले लिए, अब 3+ के 3 माइनस के 3 हो गए, अब 0 आ जाएगा। इसका मतलब उस पूरे परमाणु पर उदासीनता छा जाएगी, अर्थात Al के साथ Cl को 3 जोड़ना ही पड़ेगा, 3 से ज़्यादा नहीं जोड़ सकते। समझ में आ गया। तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं। तो जितने प्लस होते हैं उतने ही माइनस होने चाहिए, ठीक, समझ गए। ऐसे ही इसमें करेंगे। चलिए अब आपको क्या करना है, Na, अब मैंने आपको पिछली क्लास में भी आपको ये शायद बताया होगा, आपको नहीं बताया तो आप फिर समझ लो। जो सबसे अधिक सक्रिय धातु है, सक्रिय माने जिसका स्थान ऊंचा है, उसको आगे लिखा जाता है, भैया वो अधिकारी है। तो सबसे ऊंचा कौन, Na, आगे लिखा जाता है, ठीक है। उससे जो उससे थोड़ा नीचे है उसको दूसरे नंबर पर लिखा जाता है। उससे थोड़ा नीचे कौन है, Al है, तो Al को लिखेंगे बीच में।
और सबसे पीछे कौन है? सबसे पीछे तो रेडायन होते हैं हमेशा, तो पीछे लिखेंगे। समझ गए? कंपाउंड अभी बना नहीं है, अभी कंपाउंड नहीं बना, अभी यौगिक नहीं बना, समझा रहे हैं कि Al अभी केवल Al उसके स्थान पर आया H के स्थान पर, लेकिन यौगिक अभी नहीं बना, अब यौगिक बनने वाला छात्रों। ठीक, अब यौगिक कैसे बनेगा सुनो। कितने प्लस हैं इसमें? 1 2 3 4 प्लस हैं, तो माइनस कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। तो 4 प्लस हिस्से में हैं, 4 माइनस होने के लिए कितना आपको O जोड़ना पड़ेगा? O ही जोड़ेंगे भाई, जितना जो चीज़ लिखी वही चीज़ जोड़ते हैं। अब O लिखा तो O कितने और जोड़ दें कि 0 हो जाए? तो आपको एक और O जोड़ देना अलग से, अपनी तरफ से कहीं से भी जोड़ दो। तो O पर और O पर तो 2 नेगेटिव चार्ज होता ही, आपको पता ही है। तो देखिए 4 प्लस हो गए और टोटल 4 माइनस हो गए। 4 माइनस हो गए, इसका मतलब है ये परमाणु 4 प्लस 4 माइनस करके 0 हो गया। इसका मतलब प्लस के 4 और माइनस के 4 जोड़े 0। इसका मतलब ये पूरा कंपाउंड का योग 0 हो जाएगा। धनायन की संख्या ऋणायन की संख्या के बराबर हो जाएगा, कंपाउंड उदासीन हो जाएगा। जब कंपाउंड उदासीन हो जाएगा तो ये कंपाउंड बन के तैयार हो चुका है। ऐसे अब इनको लिखने का तरीका क्या है? लिखने का तरीका ये है कि जो एक जैसे हों उनको इकट्ठा कर दो, जो अलग अलग हों उनको अलग अलग लिखो। तो एक जैसे हैं OO तो इनको O2 लिख दो। समझ गए? तो सूत्र आपका बनेगा NaAlO2। तो यहाँ आपको रिएक्शन लिखने होंगी, तो आंसर बनेगा NaAlO2। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को कहाँ आती है? यहाँ आती है यौगिकों को बनाने के लिए। ये जो बात बता रहा हूँ छात्रों, मैं गारंटी और चैलेंज करता हूँ, इतनी डीपली, इतनी गहराई से शायद कोई यूट्यूब वाला अगर आपको सिखा दे तो आप वहाँ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं सिखा पाता तो आपको हमारे पास जुड़ना ही पड़ेगा। पक्का मैं इतनी गहराई से बता रहा हूँ, शायद ही इनका आंसर कोई यूट्यूब में आप कहीं भी, बड़े से बड़े टीचर की बात कर रहा हूँ, बड़े से बड़े ब्रिलियंट टीचर की बात कर रहा हूँ, इतनी छोटी चीज़ों को नहीं सिखाते कि कंपाउंड कैसे बनते हैं। वो बड़ी बड़ी चीज़ों को सिखाते हैं, लेकिन हमें छोटा सीखना छात्रों, बारीकी सीखना, हमें बड़ा बाद में सीखना, पहले छोटा सीखें उसके बाद बड़ा सीखें। तो ये बन गया आपका, इसका नाम है सोडियम, इसका नाम सोडियम, और बीच में एल्युमिनियम घुस गया इसलिए इसका नाम, और घुस जाता तो एल्यूमिनेट कहलाता, मिनेट हो गया, एल्यूमिनेट टर्मिनेट, तो सोडियम एल्यूमिनेट इसका नाम हो जाएगा, मिनेट, तो नाम हुआ सोडियम एल्यूमिनेट, टा से टमाटर अर्थात O आ गया, तो सोडियम एल्यूमिनेट इसका नाम होगा। अब ऑक्साइड नहीं पढ़ा जाएगा, ऑक्साइड नहीं होगा, ठीक है, बेशक O लगा है लेकिन ऑक्साइड इसका नाम नहीं पढ़ा जाएगा। मैंने इसको भी बता दिया, इसको आप वीडियो अलग से देख लो, उसमें सब बता दिया हमने, ठीक है, कैसे पढ़ाते। तो ये बन गया आपका NaAlO2। और कंपाउंड क्या बचा? H हट गया था, उस H को कौन जोड़ लेगा? O को, तो बनेगा H2O। हो गई रिएक्शन, है ना आसान। तो रिएक्शन देखने में जो रिएक्शन होती है वो बहुत कठिन लगती है, छात्र सबसे ज़्यादा दिक्कत यही करते हैं, कैसी रिएक्शन होगी, क्या कंपाउंड बनेगा। देखो कंपाउंड बनाना कितना आसान, क्या इसमें कठिन है? बस आपको सक्रियता श्रेणी ध्यान रखनी है, जो हम आपको बता देंगे, और बता भी दिया, कुछ तो बता ही दिए, कुछ क्या एक तरह की सब कुछ बता दी। चलो अब बैलेंस करते हैं, अब इसको हटा देते हैं, साफ साफ लिख लो। अब बैलेंस करिए। Al कितने छात्रों? 2। यहाँ Al कितने हैं? 1। तो Al देखा करो, केवल Al, और Al कहाँ लिखे? और कहीं नहीं है। यहाँ लिखा Al नहीं लिखा, यहाँ लिखा नहीं लिखा, यहाँ लिखा नहीं लिखा, केवल Al बीच में लिखे, तो बीच में देखना है आपको। Al 1 है, यहाँ Al 2 है, तो यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है। कम में कितने गुणा करें? 2 का, तो आपको 2 का गुणा यहाँ नहीं करना, आपको 2 का गुणा यहाँ ना करके आपको 2 गुणा आगे करना है, बस यही सीखना। और 2 का गुणा जैसे ही आपने आगे किया, कोई समस्या आ गई। क्या समस्या आ गई? 2 गुणा n, इसमें करोगे 2 गुणा Na भी माना जाता है, तो यहाँ 1 लिखा है, तो 2 का गुणा जब Na करेंगे तो Na2 हो जाएगा, और 2 का गुणा Al में करेंगे तो Al के नीचे 1 लिखा है, तो 2 का गुणा Al2 हो जाएगा। O का गुणा करेंगे तो O 2 गुणा 2 दूनी 4 हो जाएगा, समझ गए। तो Al तो बैलेंस हो जाएंगे, Al तो आपका बैलेंस हो गया, लेकिन Na2 हो गए, O 4 हो गए, तो अब Na2 करने पड़ेंगे। तो इस समय अब Na देख लीजिए, ठीक है, O को बाद में देखो, O को Al के बाद O को देखा जाता, O को बाद में देख लो, पहले धन देख लो। धन एक Al है और एक धातु Na है, तो Na कितने हो गए छात्रों? 2। Na 2 हो गए, इसमें Na कितने? 1, यहाँ Na है ही नहीं, यहाँ देखेंगे Na, तो आपका एक Na, इसमें कितने गुणा कर दें? 2 हो जाए, तो आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा। 2 Na हो गए, 2 Na हो गए, तो O कितने हो गए? तो Na 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो Na2, O यहाँ करेंगे, O 1 लिखा है, 1 का गुणा उसमें करेंगे O2, H कितने? 1 लिखा है, इस समय जहाँ कोई नहीं होता वहाँ 1 मानते हैं, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो H2 हो गए, समझ गए, H2 हो गए। तो Na तो आपके बैलेंस हो चुके हैं,
Al भी बैलेंस हो गए, Na भी बैलेंस हो गए। अब बचा O और H। अब आप O को पहले बैलेंस कर लो, चाहे H को पहले बैलेंस कर लो, आपके ऊपर है, किसी को भी बैलेंस कर सकते हो, चाहे H को चाहे O को। H कितने हैं? 2। H कितने हैं? 2। इधर H कितने हैं? 2। इधर कितने H है ही नहीं, H केवल इस साइड में 2 H हैं, और इधर इस साइड में H, इस साइड में H यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ है। H कितने हैं? 2, तो 2 के 2 H, इसका मतलब H भी बैलेंस हो चुका है, H भी आपका बैलेंस हो गया। अब केवल O बचा है। O कितने हैं? 2 O यहाँ बचे, और O ये 2, 3 O ये, तो 3 O ये और 2 O ये, टोटल कितने हुए? 5 O। इस साइड में 5 O लिखे हुए हैं, टोटल देख लो। इसमें O कितने? 2 का गुणा 2 में किया 4, 4 O ये, 1 O ये, 5, 5 का 5 पूरा बैलेंस। इसका मतलब इधर भी 5 O, उधर भी 5 O बराबर। आप रिएक्शन को बैलेंस कर लो। तो रिएक्शनों को हम बैलेंस अर्थात संतुलित कैसे करते हैं? हम ऐसे करते हैं। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि उभयधर्मी ऑक्साइड कैसे होते हैं। उभयधर्मी वे होते हैं जो अम्लों के साथ भी क्रिया कर सकते हैं, क्षारों के साथ क्रिया कर सकते हैं। तो अम्लों के साथ क्रिया करके अलग कंपाउंड बना रहे हैं, क्षारों के साथ क्रिया करके अलग कंपाउंड बना रहा है। देखो वो अलग है और ये अलग है। इसका मतलब Al2O3 आपका उभयधर्मी ऑक्साइड होगा। ZNO भी आपका HCl भी मतलब अम्ल से भी क्रिया कर लेगा, वो भी क्षार से क्रिया कर लेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में जानेंगे अब धातुएं और दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके और क्या कंपाउंड बनाएंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।